Hello students, welcome to my YouTube channel Notes Wale Dost, the one-stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide. आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ अ लेटर टू गॉड. इसको हम NCERT से कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन मैं पढ़ती जाऊंगी और मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटस. अब बिफोर वी रीड द चैप्टर दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? This is the question the story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, एंड उसका जो पूरी खेत की जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, जिससे वो भगवान से 100 पैसोस मांगेगा. पैसोस एक करेंसी है, जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपीज़ होती है वैसे ही अमेरिकन स्टेट में पैसोस होती है करेंसी. ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली पूरा एक प्रोसेस समझा रहे हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी भेजते हो तो आप कैसे भेजते हो. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं. ये एक फॉर्म होता है, मनी ऑर्डर फॉर्म. जब भी आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट भेजते हो तो ये आपको भरना कंपलसरी होता है. देन अगेन ये आप रीड कर सकते हैं. यहाँ से हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करेंगे. ये एक वर्ड मीनिंग दिया हुआ है क्रेस्ट का, विच मीन्स टॉप ऑफ अ हिल. एक हिल का सबसे ऊपर का टॉप पार्ट. द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो crest हमने अभी देखा कि एक इनकी low hill है जो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, उसके टॉप पे एक घर है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो एक ऐसी कॉर्न की फसल थी जो हमेशा हार्वेस्ट अच्छा देती थी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. मतलब अब बारिश की ज़रूरत थी इस फसल को ताकि वो उग सके. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब जो लेंचो था वो ईगरली बारिश का वेट कर रहा था, तो इसीलिए वो दिन भर स्काई की तरफ बस देखता रहता है कि कब बारिश होगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब बारिश ज़रूर होगी. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, कि हाँ जैसी गॉड की मर्जी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर. वो खाने के लिए वो उनकी मम्मी सबको बुलाती है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. बारिश स्टार्ट हो जाती है जैसे ये लोग डिनर करने बैठते हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो बादल दिखने लगते हैं इनको अब. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर्नट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर लाइक न्यू कॉइन्स. The big drops are 10 cents and the little ones are 5s. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि he is very happy to see the rain, and जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारा लेंचो है वो बाहर जाता है ताकि वो फ्रेश एयर को ले सके, and he wanted to feel the rain on his body. and वो कंपेयर करता है जो हमारी रेन ड्रॉप्स हैं उनको कॉइन से. वो ये कहता है कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये कॉइन्स की तरह हैं. अब ये ऐसा क्यों कहता है वो? बिकॉज जब बारिश होगी तभी उसकी फसल अच्छे से उग पाएगी एंड तभी वो फसल को बेच के वो पैसे कमा सकता है. इसीलिए ही कंपेयर्स द बिग ड्रॉप्स. जो बिग ड्रॉप्स हैं उनको वो 10 सेंट के कॉइन्स का बोलता है, एंड जो छोटी ड्रॉप्स है उनको वो 5 सेंट्स बोलता है. विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls.
तो अब यहाँ पे जो बारिश थी वो हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई थी एंड बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिर रहे थे एंड उनको सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया गया है बिकॉज सिल्वर कॉइन्स आर अ लिटिल बिगर इन साइज. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if it was covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है एंड 1 घंटे तक बारिश होती रहती है जिसकी वजह से जो पूरी फील्ड होती है ऐसा लगता है कि वो जैसे सॉल्ट से कवर्ड हो. बिकॉज इतनी क्योंकि बारिश में बर्फ़ गिरी होती है तो बर्फ़ की वजह से ऐसा लगता है कि वो पूरी सॉल्ट से कवर्ड है एंड यहाँ पे कम्प्लीटली हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचता है. तो दैट मेक्स लेंचो वेरी सैड बिकॉज लेंचो की जो इनकम है वो इस क्रॉप्स पे ही डिपेंड करती थी एंड अब पूरी फसल ख़राब हो गई है तो वो पैसे का जुगाड़ कैसे करेगा उसको वो समझ नहीं आ रहा है. तो दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी सैड. एंड लोकस्ट यहाँ पे क्या होते हैं, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. तो यहाँ पे स्वॉर्म यहाँ पे कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है जो कि इंसेक्ट्स या बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है जब वो ग्रुप में चलती हैं. तो इनका काम होता है क्रॉप्स को ख़राब करना. तो लेंचो अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. मतलब अगर इंसेक्ट्स ने हमारे फसल पे हमला किया होता तो भी इससे ज़्यादा बच जाता. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. हेल की वजह से सब खराब हो गया है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. अब इस साल कोई भी कॉर्न नहीं है. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो अब यहाँ पे लेंचो बोलता है कि उसकी सारी फसल ख़राब हो गई है तो इस बार उनका पूरी मेहनत बर्बाद चली गई एंड उनके पास इस बार खाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो दे विल गो हंग्री दिस ईयर एंड उनकी मदद कोई नहीं करेगा. देयर इज़ नो बडी टू हेल्प देम. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. अब उन्हें भगवान पे बहुत भरोसा था, उनके पूरे परिवार को. तो उन्हें ऐसा था कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे. दे हैड फेथ इन गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो वो सब उसको समझाते हैं कि तुम इतना अपसेट मत हो, कोई भी भूखा नहीं मरता है, भगवान इज़ देयर एंड वो सबकी रक्षा करेंगे. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. See, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो पूरी रात भर उसके पास एक ही उम्मीद रहती है कि उसकी भगवान मदद करेंगे एंड उसको ऐसा लगता है कि भगवान की नज़रों में भगवान को हर चीज़ दिखती है. ही सीज़ एवरीथिंग. इवन जो एक इंसान के मन में होता है, उसके कॉन्शियस में होता है, वो भी लोग भगवान को सब पता होता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको एक ऑक्स से कंपेयर किया है लेंचो को, विच मीन्स कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग बट ही स्टिल टुक आउट टाइम एंड ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Conscience means क्या होता है, an inner sense of right and wrong. ठीक है. तो अब यहाँ पे वो संडे के दिन एक लेटर लिखता है जो वो गॉड के लिए लिखता है एंड वो खुद टाउन में जाके उसे मेल में डाल के आता है. गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो सब पूरी अपनी कहानी लिखता है कि मुझे आपसे 100 पेसोस चाहिए. पेसोस एक करेंसी है ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ की करेंसी पेसोस होती है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. तो अब उसने लेटर पे टू गॉड लिखता है वो एंड वो उस पर स्टैम्प लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है.
Then one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable means a very friendly and pleasant person. तो अब वहाँ पे एक एम्प्लॉय था जो कि एक पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में भी कभी कभी मदद करता था. तो वो बहुत हंसता है ये देख के कि किसी ने गॉड को एक लेटर लिखा है. उसने अपने पूरे करियर में कभी भी एक गॉड को लिखा हुआ लेटर तो नहीं देखा था. वो अपने पोस्ट मास्टर को जाके वो लेटर देता है जो कि एक बहुत ही फ्रेंडली और प्लीजेंट इंसान है. ठीक है. तो ही इज़ अ वेरी एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड. मतलब वो 2 मिनट तो हंसता है, देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है. एंड ही सेज, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. तो अब वो यहाँ पे बोलता है कि इसकी कितनी फेथ है इस इंसान में, भगवान पे इसको कितना भरोसा है. आई विश मुझ में भी इतना भरोसा होता भगवान पे. Then so, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो अब क्योंकि भगवान पे उसका भरोसा ना टूटे उस लेंचो का या उस राइटर का जिसने ये लेटर लिखा है, तो वो सोचता है कि मैं इस लेटर को आंसर करूँगा. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो अब जैसे ही उसने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट मीन्स उसको पता चलता है कि इसमें सिर्फ हम लिख के उसको आंसर नहीं दे सकते, उसमें लेंचो ने उससे 100 पेसोज भी मांगे हैं. तो अब बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, उसने अपना ठान लिया था मन में कि मैं इसकी मदद करूँगा. तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो वो पैसे कलेक्ट करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, वो खुद अपनी सैलरी में से पैसे देता है एंड अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी बोलता है कि चैरिटी के नाम पे तुम पैसे दो. But it was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो इसीलिए वो उसको सिर्फ a little more than half ही दे पाता है. That is half means 50, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा. Then he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, that is God. तो वो एक लेटर पे ऐसे गॉड लिख के दे देता है और उसके साथ में उसने जो भी पैसे कलेक्ट किए होते हैं वो दे देता है. Then the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his ऑफिस. कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. तब वो बहुत खुश रहता है ना कि उसने किसी की मदद की है, तो इसीलिए वो अपने ऑफिस में से सब कुछ देखता है. एंड जो पोस्टमैन रहता है वो खुद जाके लेंचो को लेटर देता है. देन लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. तो जब उसने वो लेटर देखा एंड उसने उसमें मनी देखा तो ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड. उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था भगवान पे कि भगवान लेटर में रिप्लाई तो देंगे ही देंगे, उसको पूरा भरोसा था भगवान पे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब उसने पैसे काउंट किए तो उसको गुस्सा आया क्योंकि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसको भगवान पे पूरा भरोसा था, तो उसको लगा कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज उसने 100 पेसोज मांगे थे एंड जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो पूरे पैसे कलेक्ट नहीं कर पाया था. तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. लेंचो को बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने तुरंत जाके विंडो थी वहाँ से उसने पेपर एंड इंक लिया एंड वो राइटिंग टेबल पे बैठ के लेटर लिखने लगा, जो वो बहुत सोच के बहुत एफर्ट लगा के लिख रहा था बिकॉज ही वॉज wrinkling his eyebrows constantly. देन तो वो जब लिख लेता है तो वो एक विंडो पे जाके एक स्टैम्प खरीदता है. एंड ऐसा लोग बहुत टाइम करते हैं कि जब उनके पास ग्लू नहीं होती है तो दे जस्ट लिक द स्टैम्प एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. तो उसने फिस्ट की मदद से उसने उस पर चिपका दिया स्टैम्प.
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जैसे ही वो मेल बॉक्स में गया तो पोस्ट मास्टर उसको जाके पढ़ता है कि इसने ऐसा लिखा क्या है, इन्हें गुस्सा क्यों था। It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. Send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो what it means here is कि उसको इतना भरोसा है भगवान पे कि उसको लग रहा है कि किसी ने उसको सिर्फ 70 पैसोज ही भेजा है और उसके 30 पैसोज चुरा लिए। ही इज़ थिंकिंग दैट। तो उसको लग रहा है कि उसको मन में एक बार भी नहीं आ रहा कि शायद उसकी किसी ने मदद की होगी। उसको लग रहा है कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने इसके 30 पैसोज चुरा लिए हैं, इसीलिए उसको सिर्फ 70 पैसों मिल पाए हैं। तो वो भगवान से कह रहा है कि गॉड मुझे मेरे बाकी के पैसोज भेज दो, सेंड मी द रेस्ट एंड, लेकिन आप मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि ये लोग पैसे चुरा लेते हैं। ये वो लेटर लिख के भेजता है एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसमें बेसिकली फेथ दिखाया गया है गॉड के प्रति कि उसको गॉड पे कितना भरोसा है कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स हल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा।